कश्मीर का सबसे महंगा सेब सबसे सस्ता क्यों बिकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई हम सब से खेल रहा है और आज मैं उस खेल का राज खोलने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मीर जहां और आप देख रहे हो मीर जहां स्पीक्स। मुझे पता है ये वीडियो बनाने से मेरा पेज जो मैंने मेहनत से खड़ा किया है वो उड़ भी सकता है, क्योंकि जिसको मैं अभी एक्सपोज करने जा रहा हूँ उस माफिया की पहुंच बहुत ऊपर तक है। लेकिन सच छुपने वाला नहीं है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें लगता है उनके सेब का दाम गिर गया है, पर असल में उनके साथ सिस्टम ने धोखा किया है। ये वीडियो उन किसानों के लिए है जिन्हें अपने खून पसीने का दाम तक नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे सी स्टोर माफिया के बारे में, जो कश्मीरी ग्रोवर्स, लोकल व्यापारियों और पूरी एप्पल इंडस्ट्री के साथ एक वेल प्लान्ड गेम खेल रहे हैं। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कैसे उन्होंने हमारे दोस्तों, हमारे भाइयों और हमारी मेहनत का इस्तेमाल करके अपनी जेबें भरी। सब कुछ शुरू होता है गाला के स्टार्टिंग में। मेरा ग्रोवर भाई अपना सेब 110 से 120 रुपए पर किलो में बेच रहा था और खरीदने वाला कोई बाहर का बंदा नहीं था, हमारा अपना लोकल व्यापारी, हमारा अपना भाई था। लेकिन उसके बाद इस माफिया ने अपना खेल खेलना शुरू किया, अपना गंदा खेल। एकदम से रेट गिरा दिए। जो माल हमारे लोकल व्यापारियों ने 120 में खरीदा था वो बाजार में सिर्फ 60 रुपए में बिक रहा था। अब मेरा लोकल व्यापारी जिसका सब कुछ इस सीजन पे टिका था वो बर्बादी के करीब था। लॉस रिकवर करने के चक्कर में अब वो फिर मार्केट निकला। उसने सोचा 50 या 60 रुपीस में कुछ माल खरीद ले, लेकिन तब तक हमारे ग्रोवर्स के लिए ये तो एक बड़ा झटका बन चुका था। कल तक जो माल 120 में बिक रहा था आज वो एकदम से 50 तक गिर गया। एंड इन द मीन टाइम सबके बीच अफवाह फैलाई गई कि गाला का जो ये सेब है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए स्टोर नहीं होता। यानी कि डर का बीज उगा दिया गया। ग्रोवर्स को अब लगा कि माल उनके हाथ से निकल रहा है, इसीलिए जो मिला उसी दाम बेच दिया। और तब एंट्री हुई सी स्टोर माफिया की। जहां मेरा लोकल व्यापारी 50 रुपीस में खरीदने निकला था, वही ये लोग आए और 70 रुपीस किलो देकर पूरा माल ले गए। मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ग्रोवर्स को लगा वाह, ये तो हमारे हीरो निकले। सब लोग 50 दे रहे थे, ये 70 देकर हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन असल में बात कुछ और थी। ये कोई एहसान नहीं था, ये था उनका मास्टर स्ट्रोक। दिखावा मदद का, लेकिन इरादा लूट का। उन्होंने पूरे मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ ले लिया। रेट भी उनकी, रूमर्स भी उनकी और प्रॉफिट भी उनका। हमारे ग्रोवर्स और लोकल व्यापारी सिर्फ उनके खेल का एक मोहरा बन के रह गए। लेकिन अब सवाल यह है, अगर गाला की शेल्फ लाइफ इतनी ही कम थी तो ये सेम एप्पल अब 2 महीने बाद कहां से निकल आए? क्या ये वही सेब नहीं है जो मेरे किसान भाई से 30, 40, 50, 60 रुपए किलो में लिए गए थे, और अब वही सेब सी स्टोर से निकलकर 200 रुपए किलो में बेच रहे हो? यानी उस टाइम झूठ पे झूठ बोला गया, डर फैलाया गया और हमारे ग्रोवर्स का खून चूसकर फायदा उठाया गया। और सबसे बड़ी बात, जब ग्रोवर्स और लोकल व्यापारी एक दूसरे से लड़ रहे थे, ये माफिया चुपचाप अपना काम कर रहा था। अब समझ आया, ये कोई मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब इनके झूठ, उनके दाम और उनकी दुकान सब एक्सपोज होंगी। अब आवाज उठेगी, और इस बार आवाज किसी एक मीर जहां की नहीं, हर ग्रोवर, हर व्यापारी और हर कश्मीरी की होगी। मैं अकेले शुरू कर रहा हूं, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ये हर उस किसान की है जिसका पसीना इन माफियाओं ने लूट लिया। अगर तुम्हें लगता है हमारे साथ जुल्म हुआ है तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इनकी जुल्म की दीवारें हिल जाए। और मैं अपने सब कश्मीरी इन्फ्लुएंसर से कहना चाहता हूं, ये वक्त कंटेंट बनाने का नहीं, ये वक्त आवाज उठाने का है। तुम लोग भी बोलो, खुलकर बोलो, ताकि अवाम जाग जाए और अपने हक के लिए लड़ने के लिए खड़ी हो जाए। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों के हाथ में सिर्फ खाली टोकरी रहेगी। मैं हूं मीर जहां और ये मेरी नहीं, हम सब की आवाज है। अल्लाह हाफिज।